नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उच्च के ग्रह कब अच्छा फल देते हैं इस विषय को जानेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि कुंडली में कई ग्रह उच्च के होने के बावजूद उनके फल जीवन काल में देखने को या तो नहीं मिलते या मिलते हैं तो बेहद कम मात्रा में मिलते हैं। तब हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इतने सारे ग्रह उच्च के होने के बावजूद हमें उनका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस विषय को समझेंगे। इसके अलावा ग्रहों का भावाश्रय संबंध क्या होता है ये भी जानेंगे। यदि कोई ग्रह उच्च का होकर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो क्या वह हमें शुभ फल देगा या नहीं देगा, या किस प्रकार के फल देगा, इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, विषय पर आगे बढ़ें इसके पहले सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और शुरू से लास्ट तक देखें। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। देखिए, यदि सूर्य कुंडली में किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है, वहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए मेष राशि, और मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देता है। ठीक है, अब ये फल जो है कहाँ अच्छे मिलेंगे कहाँ बुरे मिलेंगे, इस पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। यदि कुंडली के किसी भी भाव में 10 नंबर का अंक लिखा हो और वहाँ पर मंगल बैठा हो तो समझ लीजिए आप कि मंगल उच्च का है। यदि किसी भी भाव में 7 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो आप समझ लें कि शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये किस प्रकार का फल देगा, कहाँ अच्छा देगा कहाँ बुरा देगा, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों, ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए मीन राशि है और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है। यदि किसी भी भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है और वहां पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए गुरु ग्रह उच्च का है, क्योंकि गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च का माना गया है। आइए आप समझते हैं बुध ग्रह को। मित्रों, बुध ग्रह जहां कहीं भी बैठा हो, जिस भी भाव में बैठा हो, वहां पर 6 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहां पर कन्या राशि है, और कन्या राशि हालांकि बुध की स्वयं की राशि है और ये स्वयं की राशि कन्या राशि में उच्च का फल देता है, यानी उच्च का ग्रह ये माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह के विषय में। किसी भी भाव में यदि 2 नंबर का अंक लिखा है और वहां पर चंद्र ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा के उच्च के फल आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये हमारे लिए कितना लाभकारी होगा इस विषय पर अभी चर्चा की जानी है। आइए अब बात करते हैं राहु के विषय में। मित्रों, किसी भी भाव में 3 नंबर का अंक लिखा हो, राहु बैठा हो तो समझ लें कि राहु उच्च का है यहाँ पर। ये बात कर लेते हैं केतु के विषय में। किसी भी भाव में यदि केतु बैठा हुआ है, वहां पर 9 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि धनु राशि है और धनु राशि में केतु ग्रह उच्च का माना गया है। आइए अब समझते हैं कि यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तब हमें वह शुभ फल देगा अथवा नहीं। मित्रों, ध्यान रखें, जब कभी भी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने से शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, पहली बात। ठीक है, चाहे वह शुभ भाव में बैठा हो चाहे वह अशुभ भावों में बैठा हो, यानी जिस भाव में वो बैठा है उस भाव से संबंधित शुभ फल देने को वो ग्रह बाध्य होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यदि कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो कई बार हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। तो मित्रों, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ग्रह उच्च का हो रहा है वह लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं, पहली बात। ठीक है, लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं। यदि वह लग्नेश का मित्र है तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके दशांतर दशा में। यदि वह लग्नेश का मित्र नहीं है तो वह अपने से संबंधित रिजल्ट तो अच्छे ही देगा परंतु उसका लाभ जातक को नहीं मिल पाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की मान लीजिए कि धनेश किसी भाव में जाकर उच्च का हो गया है तो अपने से संबंधित व्यक्ति को वो रिजल्ट देगा, यानी धन संपदा देगा, परंतु उस धन का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज़ में लाभ हो गया है, धन लाभ हो गया है, ठीक है, लेकिन वो बीमार पड़ गया, तो यानी कहने का मतलब है कि उन चीज़ों का उपभोग वो नहीं कर पाया। तो इस प्रकार उच्च के ग्रह फल तो अच्छा देंगे लेकिन उनका लाभ जातक को नहीं मिल पाता यदि वह लग्नेश का शत्रु है तब। इसके अलावा अन्य बात पर विचार करते हैं। यदि उच्च का ग्रह केंद्र के घरों में यानी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है तब अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये देखना है कि उच्च का ग्रह त्रिकोण भाव में बैठा हो, यानी पहले भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में उच्च का ग्रह बैठा है और ये लग्नेश का मित्र भी है तो अति श्रेष्ठ, यानी अच्छे रिजल्ट, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। यदि मित्र नहीं हुआ तब मध्यम प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे और यदि मित्र हुआ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट फिर देखने को मिलेंगे। आइए अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं। यदि कोई उच्च का ग्रह मान लीजिए 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में जाकर उच्च का हो गया है तब उसके फल किस प्रकार से होंगे। तो देखिए,
उच्च का ग्रह हमेशा अपने शुभ फल देने के लिए बाध्य है, ये बात सही है। ठीक है, तो यानी उनके रिजल्ट तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन देखिए ये भाव क्या है, त्रिक भाव यानी बुरे भाव माने गए हैं। ठीक है, अब बुरे भाव इसलिए माने गए क्योंकि छठे भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं। आठवें भाव से आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार भी करते हैं। 12वें भाव से हम खर्चों का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं। ठीक है, तो जब ग्रह यहाँ पर बैठेगा तो वो अपने भाव से संबंधित कार्य तो वो करेगा। ठीक है, लेकिन अपेक्षाकृत वह कमज़ोर हो जाएगा। अब इसके अलावा इनके फल इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि लग्नेश कितनी मात्रा में बली है। यदि लग्नेश बली है, या लग्नेश के मित्र होकर यदि ये 6, 8, 12 में बैठे हैं, तब इसके प्रभाव अच्छे होंगे, आपके लिए लाभकारी होंगे। मान लीजिए कि लग्नेश के मित्र नहीं हुए, तब अपने भाव से संबंधित रिजल्ट तो वो अच्छा देंगे, लेकिन इसका लाभ जातक को सही ढंग से या प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। मित्रों ध्यान रखिए, अभी हमने 2 बातों पर चर्चा करी। अब तीसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्रहों का भावाश्रय संबंध, इसके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही किसी निर्णय अथवा नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। आइए अब समझते हैं ग्रहों का भाव आश्रय संबंध क्या होता है। ग्रहों के भावाश्रय संबंध को समझने के बाद आप उच्च के ग्रहों के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, यदि किसी भी भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा है, तब उसका फल हमें किस मात्रा में मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस भाव में ग्रह उच्च का हो रहा है उसका राशिपति कहाँ बैठा हुआ है। यानी उसका राशिपति अच्छी अवस्था में होगा तो उच्च के ग्रहों का फल हमें अच्छा मिलेगा। यदि उसका राशिपति खराब अवस्था में होगा या दुर्बल या निर्बल होगा, पीड़ित होगा, तो उसका असर उच्च के ग्रह पर भी पड़ेगा और उच्च का ग्रह अपना श्रेष्ठ रिजल्ट फिर नहीं दे पाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तब केंद्र में 1 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 1 नंबर लिखा रहता है वहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाए तो मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री तक उच्च का माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग्नेश 12वें भाव में आकर बैठ गया, यानी मंगल 12वें भाव में जाकर बैठ गया। इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये अवयोग हो गया। ठीक, अब सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च का कहाँ पर है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर का स्वामी कौन, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की अवस्था खराब, यानी 12वें घर में जाकर वो बैठ गया, गुरु के घर में आकर बैठ गया, और गुरु ग्रह स्वयं अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें ये देखना होगा कि सूर्य उच्च का फल देगा अथवा नहीं। तो मित्रों ध्यान रखें, सूर्य तो उच्च का ही बैठा हुआ है, फल अच्छा दे रहा है, लेकिन भावाश्रय संबंध के हिसाब से अगर आप देखें तो जिस राशि में वह उच्च का हो रहा है उसका मालिक ग्रह ही 12वें घर में चला गया, यानी ये एक अवयोग हो गया। तो इस प्रकार उच्च का सूर्य अब आपको श्रेष्ठ रिजल्ट यहाँ पर देने में सक्षम नहीं होगा। आइए इसे अब अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि पंचम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है। ठीक है, तो यानी वृषभ राशि हुई, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह हुआ और यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया। तो अब वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का फल देता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब मान लीजिए कि ये शुक्र जो है आपका अष्टम भाव में आकर बैठ जाए, तो ये अवयोग हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रहों के भावाश्रय संबंध के हिसाब से अगर आप देखें तो चंद्रमा क्योंकि पंचम भाव में उच्च का हो रहा है तो इसके श्रेष्ठ रिजल्ट मिलना चाहिए, परंतु जिस राशि में जाकर उच्च का हो रहा है उसका राशिपति ही अष्टम भाव में जाकर बैठ गया, तो इस वजह से चंद्रमा के अब आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए ये शुक्र अगर केंद्र के घर में कहीं पर भी, या फिर कह सकते हैं कि श्रेष्ठ यानी अच्छे घरों में बैठ जाए, केंद्र में या फिर त्रिकोण भाव में कहीं पर भी बैठ जाता, तब आपको चंद्रमा के उच्च के चंद्रमा के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको लग्न से इसकी मित्रता भी चेक करनी है। अगर श्रेष्ठ रिजल्ट आप चाह रहे हैं कि आपको मिले तो फिर इसकी लग्न से मित्रता भी चेक करना आवश्यक है। मित्रों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।